हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायोंग के लिए उसका फेवरेट डिनर बनाता है और डिनर की प्लेट अपने हाथों में लेकर कहता है, उफ फाइनली मेरे तेते बेबी और उसके जूनियर बेबी के लिए ये तैयार ही हो गया। आज मैं अपने तेते को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी बनी स्माइल लेकर तायोंग के रूम में जाने लगता है। तायोंग स्टिल अपने बेड पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। जंगकुक बिना नॉक किए ही रूम के अंदर आता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सरप्राइज! देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बना कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुमने मुझे एक बार कहा था। लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तायोंग अपनी आइज़ रोल कर कर फिर से बुक पढ़ने लग जाता है। लेकिन जंगकुक खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, बेबी देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ बनाया है। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो, हम दोनों साथ में ही डिनर करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों का फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। तुम अपना खाना लेकर यहाँ से चुपचाप जा सकते हो और बार बार मुझे डिस्टर्ब करने के लिए भी मत आना। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक को बहुत हर्ट होता है। लेकिन जंगकुक अपने हाथों में सूप का बॉल लेकर तायोंग के माउथ के पास लाकर कहता है, देखो ये तुम्हारा फेवरेट सूप है ना, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अब ज़्यादा नखरे मत करो और जल्दी से ये सूप पी लो। लेकिन तायोंग बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, एक बार मैंने कह दिया कि मुझे ये सूप नहीं खाना और ना ही मुझे तुम्हारे इसको खाने में दिलचस्पी है, तो तुम बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करना बंद क्यों नहीं कर देते जियोन जंगकुक? क्या तुम्हें खुशी नहीं मिली जब तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया? तो बार बार मुझे क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हो? बोलो, क्या तुम मुझे फिर से हर्ट करना चाहते हो? जंगकुक तायोंग की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन जंगकुक फिर भी तायोंग से कुछ नहीं कहता है क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता है ये सारा दर्द उसे जंगकुक नहीं दिया है और ये जंगकुक की पनिशमेंट है जो जंगकुक को किसी भी हालत में सहना ही पड़ेगी। जंगकुक डीप ब्रेथ लेकर फिर से अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से कहता है, हाँ हाँ, मुझे तुमने जितने ताने मारने थे मार लिए। अब आज के तानों का कोटा यहीं पूरा होता है। अब चलो चुपचाप अपना माउथ ओपन करो और ये सूप पी लो बेबी। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे बेबी के लिए भी। उसके अप्पा ने आज पहली बार उसके लिए कुछ बनाया है। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग अपने बेली पर हैंड रखकर जंगकुक से कहता है, नहीं, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये सिर्फ मेरा बेबी है। जस्ट ओनली किम तायोंग। तुम भूल गए तुमने इसे क्या क्या नहीं कहा था? हाँ, फिर भी आगे वापस से अपना हक जताने? नहीं, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूँगा। ये सिर्फ मेरा बेबी है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। इसे अम्मा अप्पा दोनों का प्यार मैं अकेले दे सकता हूँ। तुम हमारी ज़िंदगी से जा सकते हो जंगकुक, और वैसे भी तुम्हें इसे अपना बेबी कहने का कोई हक नहीं बनता। जंगकुक को तायोंग की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है और उसे इस वक्त तायोंग पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जंगकुक को अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ तायोंग का मूड स्विंग है। जंगकुक जैसे तैसे कर कर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर से सूप का बाउल तायोंग के पास लाकर उसे बड़े ही कामली कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आज मुझे जितने ताने मारने थे तुमको तुमने मार लिए। अब चुपचाप ये सूप पियो। देखो ठंडा हो रहा है, अगर ये ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ तायोंग, मेरे लिए थोड़ा सा सूप पी लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा एंग्री लगता है। तायोंग जंगकुक से दूर हटकर कहता है,
तुम्हें एक बार समझ भी नहीं आता क्या जब मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारे इस स्टूपिड सूप में कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम बार बार इसे मेरे पास लेकर क्यों आ रहे हो। देखो जंगकुक, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अम्मा अप्पा ने तुम्हें 2 दिन रहने को दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर नाचोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायोंग के पास आकर कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। अम्मा अप्पा ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखे और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो ये सूप पी लो ते। प्लीज़ तायोंग, थोड़ा सा पी लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता है और ज़ोर से सूप का बोल को ऊपर उछाल देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा हॉट सूप जंगकुक के हैंड पर भी गिर जाता है। तायोंग को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि सूप जाकर जंगकुक के हैंड पर गिरेगा। जैसे ही गर्म सूप जंगकुक के हैंड पर गिरता है, जंगकुक दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हैंड को दूसरे हैंड से टाइटली होल्ड कर लेता है। तायोंग को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसने गर्मा गर्म सूप जो है वो जंगकुक के हाथ पर गिरा दिया है, तायोंग इमीडिएटली अपना वरी फेस लेकर जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या क्या सारा सूप तुम्हारे हाथों पर गिर गया? प्लीज़ मुझे एक बार बताओ। ओह माय गॉड, ये तो रेड हो गया है। मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे नहीं पीना है, लेकिन तुम इतनी जिद क्यों कर रहे थे? देखो हाथ कितना रेड हो चुका है। तायोंग जंगकुक के पास जाने ही वाला था उसका हैंड होल्ड कर ले, लेकिन तभी जंगकुक अपना हाथ पीछे लेता है और तायोंग से हर्ट वॉइस में कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शॉक और बुरा लगता है। तायोंग अगेन जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या कह रहे हो? देखो ना कितना लाल हाथ हो चुका है और सूप भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। प्लीज़ जंगकुक, मुझे क्रीम अप्लाई करने दो, वरना इस पर छाले हो जाएंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर खाना रखा है, तुम खा लेना और अपनी मेडिसिन्स लेकर सो जाना। जंगकुक की ये बात कहकर गिरा हुआ बोल और सूप उठाकर तायोंग के बेडरूम से जाने ही लगता है कि तभी तायोंग अगेन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, प्लीज़ जंगकुक, देखो ये कितना ज़्यादा रेड हो चुका है और थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लगा है। प्लीज़ मुझे इस पर क्रीम लगाने दो तो मैं अच्छा लगेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें इस वक्त अपना ध्यान रखना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। फिर जंगकुक तायोंग के सर पर अपना हैंड रखकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बेड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने आप को कोसते हुए कहता है, क्यों वो मेरे लिए इतने प्यार से सूप लेकर आया था और मैं सारा का सारा गर्म सूप उसके हाथ पर डाल दिया। पता नहीं उसे कितना पेन हो रहा होगा। उसका हाथ पूरी तरीके से रेड हो चुका था और ब्लड भी आने लगा था। ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं क्यों उस पर इतना गुस्सा कर दिया हूँ। मैं कितने दिनों से उसे इतनी बातें सुना रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा हर रोज़ मेरे लिए फ्लावर लेकर आता है। मैं इतना पत्थर दिल कैसे हो गया कि मुझे मेरे कुकी की आँखों में का दर्द भी दिखाई नहीं दिया। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा है और मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। मैंने उससे कहा था कि मैं क्रीम अप्लाई कर दूँगा, लेकिन वो तो मेरे बिना सुने बगैर ही यहाँ से चला गया। उसके हाथों में पता नहीं कितना पेन हो रहा होगा। ये बात कहकर तायोंग पूरी रात बस जंगकुक के लिए फ़िक्र करते हुए रोता ही रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक वो बोल किचन में रखकर अपने बेडरूम में आता है। जंगकुक बेडरूम में आकर बेड पर बैठकर अपना हैंड देखते हुए कहता है, शायद यही मेरी पनिशमेंट थी तायोंग। तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
मैंने जितना पेन तुम्हें दिया है उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम इससे हैप्पी फील करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना और बेबी का ख्याल रखो। मैं तो बस 2 दिन के लिए यहाँ हूँ, फिर शायद चला जाऊँगा और शायद अब गया तो तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। बस ये 2 दिन तुम्हारा चेहरा देख देख कर ही जी लूँगा। मैं जानता हूँ कि शायद तुम मेरी गलती के लिए मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे और शायद मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं इस दिल का क्या करूँ ताया, जो हर रोज़ एक उम्मीद लगा कर बैठा है कि तुम मुझे अब माफ़ करोगे तब माफ़ करोगे। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं बस इसी उम्मीद पर जी रहा हूँ कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगे, लेकिन शायद वो दिन कभी नहीं आएगा ताया। शायद वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और हम एक हैप्पी फैमिली की तरह जी पाएंगे। फिर जंकुक बस पूरी रात तायंग के लिए रोने लगता है और रोते रोते ही बेड पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंकुक के फेस पर पड़ती है, जंकुक स्लोली स्लोली अपनी आईज रब कर कर घड़ी की तरफ देखकर कहता है, उफ 8 बज गए, मुझे तायंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। शायद वो अभी तक उठ चुका होगा। मैं कल से 7 बजे उठने की कोशिश करूँगा। ये बात कहकर जंकुक बिस्तर से उठकर खड़ा होता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जंकुक अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनकर फिर से किचन में जाने लगता है तायंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जंकुक किचन में आकर सारी मेड को गुड मॉर्निंग विश करता है और खाना बनाने लग जाता है तायंग के लिए। कुछ देर बाद तायंग भी किचन में आकर जंकुक को देखने लगता है। जंकुक का तायंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो तो बस तायंग के लिए खाना बनाने में ही बिजी था। तायंग किचन में आकर जंकुक के हाथ को देखने लगता है जो कि अभी भी जला हुआ था, जिसे देखकर तायंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायंग जंकुक के पास आकर जंकुक का हैंड होल्ड करता है। जंकुक कुकिंग स्टॉप कर तायंग की तरफ कंफ्यूजिंगली आईज से देखकर कहता है, तायंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो रूम में किसी को बुला लेते ना, इतने जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन तायंग जंकुक की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता और तायंग जंकुक का हाथ खींचकर उसे लिविंग रूम में लेकर आता है। जंकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तायंग जंकुक के साथ करना क्या चाहता है। जंकुक तायंग से कहता है, तेई क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ ना, छोड़ो मेरा हाथ, देखो मेरा खाना जल जाएगा। चलो बचपना बंद करो और मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तायंग जंकुक की एक भी बात नहीं मानता और जंकुक को लिविंग रूम में लाकर बैठा देता है और जंकुक को सोफे पर बिठाकर कहता है, चुप, यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। ये बात कहने के बाद तायंग अपने रूम में चला जाता है। जंकुक सोफे पर बैठकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का आखिरकार करना क्या चाहता है? मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरा खाना जल जाएगा और ये मुझे लाकर यहाँ पर सोफे पर बिठा दिया। तायंग अपने बेडरूम में आकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर फिर से लिविंग रूम में जाता है। तायंग फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखकर जंकुक का हैंड पुल कर उस पर क्रीम अप्लाई करने लगता है। जंकुक तायंग को अपनी इतनी ज़्यादा केयर करते हुए देखकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंकुक अपनी टीयर आइज के साथ बस जंकुक तायंग की तरफ ही देखने लगता है। तायंग जंकुक का हैंड देखकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा जल गया है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। तुम कब मेरी बात मानते हो? कितना सूज गया है और शायद खून भी आने लगा है। ये बात कहकर तायंग बड़े ही फिक्र के साथ और अपनी टीयर आइज के साथ जंकुक का हैंड क्लीन करता है और उस पर अच्छे से बैंडेज कर देता है। आफ्टर सम टाइम तायंग जंकुक की तरफ देखकर अपने एंग्री ट्यून में कहता है, अपना ख्याल रखा करो और इस हाथ से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम जो भी ब्रेकफास्ट बनाओगे
वो मैं चुपचाप खा लूँगा। तो अपने आप को ज़्यादा ही तकलीफ़ मत दो और चुपचाप जाकर अपने बेडरूम में रेस्ट करो। अगर तुमने रेस्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। ये बात कहकर तायोंग पैर पटकते हुए अपने बेडरूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक चकल करते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है तायोंग, तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। देखा मुझे ज़रा सी तकलीफ़ क्या हुई, आंसू तो तुम्हारी आंखों में आ गए। मेरा तेती मेरी बहुत फ़िक्र करता है। बस कुछ और दिन तुम एक बार पूरी तरीके से मान जाओ, फिर मैं तुम्हें लेकर हमारे घर चला जाऊंगा और तुम्हें टाइटली हक कर कर रखूँगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता कि फिर कब तुम फिर से मेरे बाहों में आ जाओगे। उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बस वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए। ये बात कहकर जंगकुक अपने हैंड की तरफ देखता है जिस पर तायोंग ने बैंडेज किया है। जंगकुक सॉफ्टली अपने हैंड को टच करते हुए कहता है, अब तो मुझे ये पेन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे टच किया है। ये बात कहकर जंगकुक अपने उस हैंड पर किस करता है और वापस से चला जाता है किचन में तायोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बाय द वे शायद ये स्टोरी कल या परसों ख़त्म हो जाएगी, तो आप मुझे न्यू स्टोरी के भी आइडिया दे सकते हो, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। और मेरे एग्ज़ाम चालू है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलेगा इस बार, अल्लाह टेक केयर, बड़ा एप यू।